दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यूपीएससी की भर्ती आई है, आयोग ने एक नई नोटिस जारी कर दी है जिसमें आपकी 12th 10th और ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें उसने स्पष्टता के साथ नया एक नोटिस जारी की है, उसमें आप देखेंगे। और साथ ही साथ उसने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उनका आय, जात, निवास कब से होना चाहिए और कितने दिनों का होना चाहिए, ये सारी वैलिडेशन के लिए सारी चीज़ें दी हैं। तो हम बिंदुवार सबको देखेंगे। ये भर्ती 2025 की यूपीएससी की जो 4543 पदों पे आई है, इसका प्रारंभिक डेट, फॉर्म भरने का जो डेट है प्रारंभ हो चुका है, जो 12 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में दिया गया है। और 17 अगस्त को आयोग ने एक नई नोटिस जारी की है, आप यहाँ पर देखिएगा, नई नोटिस जारी की है जिसमें 12th 10th से स्नातक से संबंधित और महिला भर्तियों के आरक्षण से संबंधित जात प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर उसने बताया है। तो हम इसे क्रमवार देखेंगे कि उसमें है क्या। इसमें 10th या आपका जो 12th है, इसके लिए इसने बताया है कि यदि अंक प्रमाण पत्र अलग अलग हैं और प्रमाण पत्र अलग है, यानी अंक आपका जो अंक प्रमाण पत्र है और प्रमाण पत्र अलग अलग है, तो आवेदन के समय अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है और जो रिजल्ट है दोनों आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही दूसरा यह बिंदु ये कह रहा है कि यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों पर एक ही, यानी जैसे यूपी बोर्ड में प्रमाण पत्र तो मिलता नहीं है, अब जो नए प्रमाण पत्र रहे हैं उसमें जो आपका रिजल्ट है वही आपका जो अंक प्रमाण पत्र का भी काम कार्य करेगा, वही आपका प्रमाण पत्र का भी काम करेगा। ठीक, रिजल्ट ही दोनों जगह अपलोड करेंगे। अगर आपका एक है, अगर आपका जो अंक पत्र है और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड करेंगे। साथ ये कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। ग्रेजुएशन में भी यही कहा है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। ये ध्यान देने वाली बात है कि स्नातक की जो अंक तालिका है इसको अपलोड करना अनिवार्य है, यानी आपका यूजी का जो होगा अंक तालिका उसको निश्चित तौर पर आपको अपलोड करना है। साथ ही कहा है कि यदि स्नातक की उपाधि यानी डिग्री आपकी नहीं है, डिग्री से संबंधित अगर डिग्री उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल स्नातक अपलोड कर सकते हैं। यानी जो प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए। अगर आपका डिग्री है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल होनी चाहिए। ठीक है, और शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपने प्रोविजनल डिग्री दे दी है तो उसको निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा उस समय आपको प्रोविजनल डिग्री देना होगा। महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता की ओर से, जो भी महिलाएं हैं वो अपनी पिता की ओर से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी। यानी शादी हो जाने के बाद पति का नहीं बल्कि पिता का, आपके पिता किस कास्ट थे वही मान्य होगा। ठीक है, चलिए अब जाति, आय और निवास की बात कर लेते हैं। आयोग का क्या कहना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आयोग किस तरीके से आपसे यूआर के लिए निवास, उनके जात की बात उनके लिए यूआर में तो मांगेगा नहीं, तो निवास जो है 11 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आय का जो होता है कि 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। ये डेट आप याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच बना होना चाहिए। ओबीसी के लिए क्या है कि 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए, यही मान्य होगा। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 11 सितंबर 2025 का बना होना चाहिए, अर्थात इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं, यानी 6 महीने तक का होना चाहिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए डेट जारी किया है, एससी के लिए बोला है कि 11 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। अर्थात आपको अपनी जाति, आय, निवास सब कुछ, अगर आप नया डाटा अपलोड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप बाद में इससे चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कि आयोग के सामने घूमना पड़े या कहीं जाना पड़े। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th का अगर अंक है तो अंक प्रमाण पत्र डालिएगा, प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र डालिएगा। दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। स्नातक में डिग्री है तो डिग्री दीजिए, नहीं है तो प्रोविजनल लीजिए, लेकिन आपका शारीरिक परीक्षण के समय आपको डिग्री देना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को अपने पिता की तरफ से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयोग ये 17 तारीख को कल ही इसलिए जारी किया है।
ठीक है, इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।